अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि कायनात की वह कौन सी ताकत है जो तकदीर को भी बदल सकती है? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप हार रहे हैं और कोई रास्ता नहीं बचा? हम दुनिया में हर किसी के आगे हाथ फैलाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी उस मालिक के सामने हाथ फैलाया जो कभी खाली हाथ नहीं लौटाता? सवाल आज ईमान की तलाश में हमारा सवाल है, क्या दुआ सिर्फ चंद लफ्जों का नाम है? आखिर दुआ मांगने की असल फजीलत क्या है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या सिखाया है? चलिए आज ईमान की गहराई में उतरकर दुआ का सुकून ढूंढते हैं। दुआ क्या है और इसकी फजीलत? दुआ सिर्फ मांगना नहीं, बल्कि अपने रब से बातें करना है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत का मग निचो है। तिरमिजी। दुआ मांगने से इंसान का तकब्बुर घमंड टूटता है और उसका ईमान ताजा होता है। दुआ वह ढाल है जो मुसीबतों को टाल देती है। कुरान और हदीस की मशहूर दुआएं। एक, दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए सबसे भरी दुआ। कुरान की यह दुआ सबसे मुकम्मल दुआ मानी जाती है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसन तम्व फिल आखिरती हसन तम्व कलिना अज्जाबन नार। तर्जुमा, ए हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे और हमें आग जहन्नम के अजाब से बचा। दो, खुद के लिए और हिदायत के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर यह दुआ मांगते थे, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक। तर्जुमा, ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर जमाए रख। तीन, जन्नत के लिए और जहन्नम से बचने के लिए हदीस में आता है कि जो शख्स 3 बार अल्लाह से जन्नत मांगता है तो जन्नत खुद कहती है, ए अल्लाह, इसे जन्नत में दाखिल कर दे। दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुकल जन्नतुल फिरदौस व औज़ु बिका मिनन नार। 4, बच्चों और नस्लों की बेहतरी के लिए हजरत इब्राहिम की यह दुआ बहुत मशहूर है। रब्बी जल्नी मुकीमस सलाती व मिन जुर्रियती रब्बना व तकब्बल दुआ। तर्जुमा, ए मेरे रब, मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे और मेरी दुआ कबूल कर। दुआ मांगने का सही तरीका। दुआ मांगने के भी कुछ आदाब हैं। अल्लाह की हम्द तारीफ से शुरू करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ें। अपने गुनाहों की तौबा करें। यकीन रखें कि अल्लाह सुन रहा है। सवाल, क्या आप दुआ मांगते वक्त ये यकीन रखते हैं कि जो आप मांग रहे हैं अल्लाह उससे बेहतर आपको अता करेगा? दुआ मांगने से क्या होता है? दुआ कभी बेकार नहीं जाती। हदीस के मुताबिक दुआ के 3 नतीजे होते हैं, या तो वह फौरन कबूल हो जाती है, या अल्लाह उस दुआ के बदले आप पर आने वाली कोई बड़ी मुसीबत टाल देता है, या फिर उसे आखिरत के लिए जमा कर दिया जाता है, जिसका इनाम देखकर बंदा कहेगा कि काश मेरी कोई दुआ दुनिया में कबूल ही न हुई होती। तो आज से ईमान की तलाश को दुआओं में ढूंढिए। अपने रब से वह सब मांगिए जो आपके पास नहीं है, क्योंकि उसके खजाने कभी खाली नहीं होते। कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि हम इन दुआओं की एक पूरी लिस्ट आपको दें तो कमेंट में आमीन लिखें और अपनी पसंदीदा दुआ हमारे साथ शेयर करें। सब्सक्राइब। ईमान की इस तलाश में हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रूहानी पैगाम को सदका जारिया समझकर दूसरों तक पहुंचाएं। ईमान की तलाश जारी रखें। हमारा सुकून कहीं खो जाता है। सवाल, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सुकून और ईमान को आप दुनिया की चीजों में ढूंढ रहे हैं वह शायद आपके सब्र के पीछे छुपा हो? क्या ईमान की तलाश बिना सब्र के मुमकिन है? आखिर सब्र है क्या सिर्फ चुप रहना या कुछ और? सब्र क्या है? उदाहरण के साथ, लोग समझते हैं कि मजबूरी में चुप हो जाना सब्र है। नहीं, असली सब्र वह है जो तकलीफ के पहले झटके में किया जाए। उदाहरण, जैसे एक बीज जमीन के अंधेरे में दफन रहता है, गर्मी और दबाव सहता है, लेकिन वह शिकायत नहीं करता, वह सब्र करता है, और फिर एक दिन वह एक खूबसूरत दरख्त पे बनकर बाहर आता है। वैसे ही इंसान की मुश्किल वक्त की खामोशी उसे ईमान के ऊंचे दर्जे पर ले जाती है। सब्र कुरान की रोशनी में अल्लाह ताला कुरान में उन लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देता है जो सब्र करते हैं। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरत अल बकरा आयत 153। जरा सोचिए, जब कायनात का मालिक खुद आपके साथ खड़ा हो जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। अल्लाह ने कुरान में 90 से ज्यादा बार सब्र का जिक्र किया है, क्योंकि उसे पता है कि ईमान की तलाश में सब्र ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। सब्र कैसे और कहां करें? हदीस की रोशनी में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र एक रोशनी है। सहीह मुस्लिम। सब्र कहां करना है? मुसीबत पर सब्र, जब कोई नुकसान हो जाए या कोई बीमार हो तब अल्लाह की रजा में खुश रहना। गुनाह से बचने में सब्र, जब दिल बुराई की तरफ भागे तब अपने आप को अल्लाह के डर से रोक लेना
सबसे बड़ा सब्र है। इबादत में सब्र, नेक काम को लगातार करते रहना, चाहे मन करे या न करे। सवाल: क्या आप अपनी मुश्किलों पर अल्लाह से शिकायत करते हैं या यह कहते हैं कि ए अल्लाह, मैं तेरे फैसले पर राजी हूं? सब्र का इनाम: अल्लाह ने वादा किया है कि वह सब्र करने वालों को बेहिसाब इनाम देगा, लेकिन इसका अंजाम बहुत मीठा होता है। सब्र करने वाले का ईमान कभी कमजोर नहीं होता, क्योंकि उसे यकीन होता है कि रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, सवेरा जरूर होगा। तो आज से जब भी दिल घबराए तो शिकायत करने के बजाय एक गहरी सांस लें और कहें अल्हम्दुलिल्लाह। ईमान की असली तलाश वहीं शुरू होती है जहां आपकी शिकायतें खत्म होती हैं। कमेंट करें अगर आप भी आज किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो कमेंट में या अल्लाह मुझे सब्र दे जरूर लिखें। हमें बताएं कि सब्र ने आपकी जिंदगी में क्या बदलाव लाया है। ईमान की तलाश में मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को अपने करीबियों के साथ शेयर करें। याद रखिए, अल्लाह उन्हीं को आजमाता है जिनसे वह मोहब्बत करता है। ईमान की तलाश जारी रखें। अल्लाह हाफिज।